हाल ही में बीजेपी सरकार ने राजस्थान में बम्पर जीत हासिल करी है, जिसके नायक रहे हैं करोड़ीलाल मीणा, दिया कुमारी, महेंद्र, श्री बालकनाथ योगी और भी बहुत सारे नेता ऐसे आगे बढ़ के काम किया जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल करी है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करना चाह रहे हैं कुछ ऐसे बड़े सितारों के रूप में जिन्होंने वाकई में बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ काम किया है। उनमें से एक है दिया कुमारी, दूसरे हैं करोड़ीलाल मीणा और तीसरे हैं महेंद्र बालकनाथ योगी, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है, इतनी अच्छी सभाएं की हैं, जिसकी वजह से बीजेपी इतनी बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब रही और बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को चारों खाने चित कर दिया। दोस्तों, बहुत ऐसे विधायक भी रहे जिनकी जमानत बचनी मुश्किल हो गई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिया कुमारी, जो कि राजस्थान के राजघराने की बेटी हैं और उन्होंने एक ऐसी शादी रचाई थी जो कि एक उनकी ही राजघराने के राजमहल में काम करने वाले की थी, जिनका नाम नरेंद्र सिंह था। और पहले तो उनकी जो ये शादी हुई थी वो एक लव मैरिज थी और लव मैरिज के बाद अब उन दोनों का तलाक भी हो चुका है। दोस्तों, आइए आज जानते हैं क्या हुआ है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज की जो खबर है वो राजस्थान में सीएम पद के मुख्य दावेदार बनी हुई दिया कुमारी के बारे में। दिया कुमारी, जिनके बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते होंगे, ये वही दिया कुमारी है जो कि राजस्थान के राजघराने से ताल्लुकात रखती हैं। दोस्तों, दिया कुमारी कोई और नहीं, सवाई मान सिंह द्वितीय की पोती हैं और इनके जो पिता हैं वो भवानी सिंह हैं और इनकी माता पद्मिनी हैं। दोस्तों, उनकी ये बेटी जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से, जहां से इन्होंने +2 क्लियर किया, उसके बाद ये लंदन चली गई अपनी पढ़ाई करने के लिए। लेकिन दोस्तों, जब ये लंदन से लौट के आती हैं तो फिर ये अपने राजघराने यानी कि राजमहल के अकाउंट का काम देख रही होती हैं और इसी दौरान इनकी मुलाकात होती है एक नरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति से। वह भी उसी राजमहल में चार्टर्ड अकाउंटेंट का कार्य कर रहे थे और वहाँ के लिखा पढ़ी के जितने भी दस्तावेज हैं उनको सबको देख रहे थे और अपना कार्य कर रहे थे। दोस्तों, इसी बीच दिया कुमारी की नरेंद्र सिंह से आंखें चार हो जाती हैं और फिर ये दोनों चोरी छिपे एक दूसरे से अक्सर दूसरों के घरों में जाकर मिला करते थे। दोस्तों, इन बातों का खुलासा खुद दिया कुमारी ने किया है। वो बताती हैं कि जब मैं विदेश से लौटी तब उस समय हमें लगा कि हमें अपने दिल की बात एक दूसरे को बता देनी चाहिए और जब हमने एक दूसरे को अपनी मन की बात बताई तब जाकर हमको यकीन हुआ कि हम वाकई में एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। दोस्तों, इसी बीच अब इन दोनों से जब नहीं रहा गया तो फिर सन 1994 में इन्होंने एक दूसरे के साथ कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन इस बात को किसी को भी नहीं बताया। और करीब 6 महीने बाद जब दिया कुमारी ने अपनी माँ को ये पूरी बात बताई तो इस बात को सुनकर इनकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने बोलना तक छोड़ दिया। काफ़ी समझाने के बाद इनकी माँ इनकी बात को, इनकी शादी को मानी, लेकिन वो इस बात से बहुत ज़्यादा खफा थी कि जो नरेंद्र सिंह है वो राजघराने से ताल्लुकात नहीं रखते, क्योंकि राजघराने की बेटी की शादी किसी राजकुमार जो कि राजघराने से ताल्लुकात रखता है उसी के साथ हो सकती है। और दोस्तों, इसी बात पर अब उनके पिता भी बहुत ज़्यादा नाराज थे, लेकिन सन 1997 में जब काफ़ी समझाया गया तब जाके इनके माता पिता ने इनकी शादी के लिए हाँ कर दी और फिर इनकी शादी राजघराने के तरीके से ही की गई। और तब काफ़ी धूमधाम और काफ़ी चर्चित शादी भी रही कि एक राजघराने की लड़की ने कैसे एक सामान्य घराने के लड़के से शादी की है, प्रेम किया। और ये पहले कोर्ट मैरिज थी, बाद में यह लव मैरिज हुई है और उसके बाद यह एक अरेंज मैरिज में भी तब्दील हो गई है। दोस्तों, मैं बात करूं दिया कुमारी की, जिन्होंने राजसमंद से भी चुनाव लड़ा है और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने चुनाव लड़ा था विद्याधर नामक इलाके से, जो कि जयपुर का ही एक इलाका है, और वहां से इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 71,368 वोटों से मात दी है। काफ़ी अच्छी जीत दर्ज हासिल करी है और अब इस समय दिया कुमारी राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने की रेस में शामिल हैं और कभी भी उनके नाम पर यह मोहर लग सकती है कि उनको राजस्थान का सीएम चुन लिया गया है।
दोस्तों राजस्थान में सीएम बनने की दौड़ में दिया कुमारी के साथ महंत बालकनाथ योगी और किरोड़ी लाल मीणा भी हैं। दोस्तों मैं बात करूं दिया कुमारी की, तो दिया कुमारी ने सन 2013 में बीजेपी नामक जो पार्टी है, जिसको आज भाजपा भी कहते हैं, उसको ज्वाइन किया था और उसी साल इन्होंने किरोड़ी लाल मीणा, जो कि कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे हैं, उनको पराजित किया था और फिर राजसमंद से चुनाव लड़ा 2019 में और फिर यहाँ से भी इन्होंने सांसद का जो चुनाव है वह जीता, बहुत बड़ी जीत हासिल करी और इसी के साथ अब उन्होंने विद्याधर इलाके से जो चुनाव लड़ा था वह जीत गई हैं। उनकी इस जीत से बहुत ज़्यादा खुशी है और यहाँ पर दिया कुमारी अपनी जीत से बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो कह रही हैं कि इस जीत का श्रेय सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह जैसे प्रचलित नेताओं को ही ज़्यादा है, क्योंकि उनकी फेस वैल्यू बहुत बड़ी है। दोस्तों मैं आपको एक अहम जानकारी और दे दूं कि अब इस समय जो दिया कुमारी हैं वो अपने बच्चों के साथ ही जिंदगी जी रही हैं, यानी कि उनका नरेंद्र सिंह जो भी उनके पति थे उनसे अब तलाक हो चुका है। सन 2019 में इन दोनों ने अपनी मर्जी से, आपसी सहमति से एक दूसरे से तलाक ले लिया और अब ये दोनों अलग अलग ही रहते हैं। दोस्तों पहले लव मैरिज करो, और अक्सर देखा गया है कि लव मैरिज जैसी कोई भी शादी यदि होती है तो उसमें तलाक वाला एक ऑप्शन हमेशा खड़ा रहता है और ये तलाक कभी भी हो सकता है। दोस्तों अब वो जो तलाक हुआ है उसके बाद दिया कुमारी अपने बच्चों के साथ रहती हैं। मैं आपको बता दूं नरेंद्र सिंह और दिया कुमारी की 3 औलादें हैं, जिनमें 2 बेटे हैं और एक बेटी गायत्री भी है। दोस्तों दिया कुमारी को एक काफ़ी ज़्यादा प्रचलित चेहरा भी माना जाता है। वो भवानी सिंह और पद्मनी की इकलौती बेटी भी है। किसी भी राजघराने की लड़की किसी गैर घराने के लड़के से शादी करती है तो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी दिखाई जाती है समाज में। दोस्तों इसी प्रकार से जब राजपूत समाज ने इस बात पर ऐतराज़ उठाया तो यहाँ पर जो दिया कुमारी है उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वो शादी करेंगी तो सिर्फ नरेंद्र सिंह से, नरेंद्र सिंह की जगह कोई और नहीं ले सकता है। दिया कुमारी ने अपने पिता और माता को काफ़ी अच्छा समझाया और उसके बाद फिर दोनों की जो शादी हुई वह हुई थी राजघराने के तरीके से। दोस्तों यहाँ पर एक बात और बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई थी, वह यह हुई थी कि एक राजघराने की बेटी को पटाने वाला एक मात्र कैशियर है, मात्र राजघराने में काम करने वाला है। इस बात पर दिया कुमारी ने इस बात का खंडन करते हुए साफ कहा कि नरेंद्र सिंह नाम का जो व्यक्ति है वो बहुत ही अच्छे ईमानदार चार्टेड अकाउंटेंट है और उनकी पढ़ाई होने के बाद वो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए मात्र 3 महीनों के लिए ही आए हुए थे राजमहल में, और राजमहल में इन्होंने जो इस प्रकार से काम करके दिखाए वह काबिले तारीफ है और उनके इस प्रकार से काम करने की जो शैली है उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी और इसी कारण मैं अपना दिल दे बैठी नरेंद्र सिंह को। और फिर हम दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करते हुए अपने सपनों को जाहिर किया एक दूसरे के सामने और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हुए एक दूसरे को अपने दिलों में जगह दी और फिर हमने शादी करने का विचार कर लिया। यहाँ पर दिया कुमारी बताती है कि नरेंद्र सिंह जो कि उनके पति थे वे काफ़ी ज़्यादा डरते थे राजघराने से और अक्सर कहा करते कि दिया कहीं ऐसा ना हो कि आपके परिवारजन कहीं मेरे साथ कोई बुरा कृत्य ना कर दें। लेकिन दिया कुमारी ने उनको पूर्ण रूपेण आश्वस्त किया था कि आपके साथ कोई भी ऐसा बुरा कृत्य नहीं होगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें और आप बेफिक्र रहें, जो भी होगा मैं अपने आप भुगत लूंगी। और दोस्तों यहाँ पर दिया कुमारी अपने माता पिता और पूरे परिवार को समझाने में कामयाब भी हुई। और दोस्तों इस प्रकार से दिया कुमारी अपनी इन पूरी बातों को न्यूज़ 18 में जो दिए गए इंटरव्यू है उसमें स्वीकार भी करती हैं और मानती भी हैं कि उन्होंने ये शादी जो की वो अपने माता पिता से छुपा कर तो की, जो कि 1994 में की थी, लेकिन परिवार की सहमति के बाद हम इनकी दोबारा शादी की गई जो कि राजघराने के अनुसार ही हुई और वह हुई थी 1997 में। दोस्तों हम भी उम्मीद करते हैं कि दिया कुमारी जैसी बेबाक और बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी अच्छी, समझदार, पढ़ी लिखी नेत्री को राजस्थान की सीएम बनाना अवश्य चाहिए। वो सीएम बनने के लायक भी हैं और राजघराने से ताल्लुकात भी रखती हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।